एक रात राजेश और उसकी दोस्ती अनिका एक पुरानी कब्रिस्तान के बारे में सुनकर वहां गए। कहते हैं कि वहां एक पुरानी कब्र है जिसे कोई नहीं छूता। घने पेड़ों के बीच कब्रें चुपचाप खड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। जब वे कब्र के पास पहुंचे तो अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। कब्र का पत्थर ढका हुआ था, लेकिन उस पर एक नाम लिखा था, राधा। राजेश ने अनिका से कहा, चलो इसे छूते हैं। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अनिका पीछे हट गई। क्या तुमने सुना? उसने कहा, लेकिन राजेश ने नहीं सुनी। वह कब्र के अंदर झांकने लगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अचानक उसे एक ठंडी और कड़ी पकड़ महसूस हुई। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य था। अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, राजेश बाहर आओ। लेकिन राजेश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब अनिका ने कब्र का ढक्कन हटाया तो राजेश गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। कब्र पर फिर से चुप्पी छा गई, लेकिन अब राधा का नाम धुंधला हो रहा था। कब्र फिर से खामोश हो गई, जैसे उसने अपना अगला शिकार चुन लिया हो। अनिका की सांसें तेज हो गईं और वह समझ गई कि अब वह अकेली थी।